रूस यूक्रेन जंग पर नेटो चीफ का बयान। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा। दोनों देश अपनी सेनाएं वापस लें। नेटो चीफ कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये अपील भी देखिए, ये सब शुरू होने के कितनी देर बाद आ रही है। क्या इन सब मामलों में बाकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, और प्रतिक्रियाएं भी जिस समय अपेक्षित है उससे काफी विलंब से आ रही हैं, ये भी हम समझना चाहेंगे। विष्णु प्रकाश सर, ये एक और प्रतिक्रिया। देखिए, इस वक्त सब समझ रहे हैं कि इन्होंने रशिया को अंडर एस्टिमेट किया था। इनको लग नहीं रहा था कि रशिया ऐसा कदम उठाएगा। पर अगर हम दोबारा पुतिन की स्पीच पे जाएं, आज जो उन्होंने सुबह दी थी, उससे साफ जाहिर होता है कि वो बिल्कुल दुखी, वो बिल्कुल नाराज थे और वो समझ गए थे कि जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है खास तौर पे कि हमको धोखा दे रहे थे, हमको खेल खेल रहे थे, क्योंकि हम कमज़ोर थे। आज हम ताकतवर हैं और अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान करेंगे। तो अब सब हाथ मल रहे हैं, पर क्योंकि इनके पास वो क्षमता है नहीं कि रशिया के साथ डायरेक्टली लड़ाई मोल लेना, तो अब बातें रह गई हैं। और बहुत सारे लोगों की एक उत्सुकता है सर कि ये अब रशिया जो एक के बाद एक हमला बोलता जा रहा है, वो करेगा क्या? क्या वो यूक्रेन में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को हुक्मरान के तौर पर स्थापित करेगा, फिर सेनाएं पीछे खींच लेगा, यूक्रेन पर हमेशा के लिए वो अपनी सेनाएं तैनात कर देगा, वो उसको अपने कब्जे में ले लेगा? क्या होगा यहाँ से आगे, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल अरोरा? देखिए, अभी तो ये युद्ध शुरू हुआ है। आज रात के समय जो एक्शन फॉलो अप होना है क्रूज मिसाइल्स और दूसरे मिसाइल्स के साथ, और उसके बाद जब ग्राउंड पे पूरा ऐसा स्थिति बन जाए कि लैंड फोर्सेस फिर इन्वेड कर सकें दोनों साइड। सर, एक और खबर बता देता हूं, आपके पास आता हूं। यूक्रेन में धमाके का सबसे खौफनाक वीडियो इस वक्त सामने आया है। यूक्रेन के मारियापोल में जबरदस्त धमाका हुआ है और उसकी तस्वीरें, ये धमाका देखिए आप, ये दूर से आपको लग रहा होगा किसी आतिशबाजी जैसी चिंगारियां। अंदाजा लगाइए वहां जहां ये हुआ है, जहां ये गुबार ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां अंदाजा कहर बरपा होगा। देखिए, हिल गई है जमीन, थर्रा गया है आसमान, देखिए जरा। देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से दहल रहा है यूक्रेन। लगातार हमला किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। और अभी जब हम बात कर रहे थे तो हमारे मेहमान बता रहे थे कि कैसे पहले एयर स्ट्राइक की जाएगी, यानी आसमान से हमला किया जाएगा और फिर इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की जाएगी आर.के. अरोड़ा जी की उसके बाद लैंड फोर्सेस सीधे तौर पर आगे बढ़ें और आगे आएं। अभी ये तस्वीर तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं पुतिन, और ये इरादा उनका साफ दिखाई दे रहा है इस समय। आर.के. अरोड़ा जी, आपको आवाज मिल रही है? सो मैं ये कह रहा था कि जब लैंड ऑपरेशन शुरू होंगे, विदाउट लैंड ऑपरेशन कीव पे या खार्किव पे या ओडेसा पे कब्जा करना मुश्किल है। ये मेन सेंटर्स हैं जहां पे रशियन लैंड फोर्सेस जाके कब्जा करेंगी। फिर आप पूछ रहे थे कि होगा क्या इसके बाद। तो इसके बाद जैसे जॉर्जिया में हुआ था, वहाँ 4 दिन की लड़ाई हुई थी 2008 में। वहाँ तो उन्होंने रेजिम चेंज कर दिया, लीडरशिप चेंज कर दी, प्रो रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पे बन गए। यहाँ पे ये होता है कि नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेनियंस को ये मैसेज मिल जाएगा कि नेटो ज्वाइन करने की क्या कीमत उनको देनी पड़ेगी। हो सकता है। और जॉर्जिया में तो रेफरेंडम भी फिर बाद में हुआ था। क्या वो बड़ा संदेश है जो पुतिन देना चाहते थे कि देखिए, अगर आप सोचेंगे ये करने के बारे में तो हम इस हद तक जाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।